प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको सहर्ष स्वीकारा है का मतलब मैंने खुशी खुशी ग्रहण किया है। गजानन माधव मुक्ति बोध की ये कविता मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इसमें आपको फोटो में एक चंद्रमा दिखाई दे रहे होंगे। तो कवि चंद्रमा को अपना इष्ट देव, अपना भगवान मानते हुए उनको बता रहे हैं कि मेरे जो हालात है, मेरी जो परिस्थिति है, वो मुझे स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार है। मैंने खुशी खुशी उसको ग्रहण किया है और वो परमात्मा से वार्तालाप कर रहे हैं और वो परमात्मा से प्यार करते हैं। वो इसी बातों को इस कविता के माध्यम से दर्शाना चाह रहे हैं। ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो भी मेरे पास है, सहर्ष स्वीकारा, मैंने उसको खुशी खुशी ग्रहण किया है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा। मेरे पास जो भी सामान है घर का, वो आपको भी अच्छा लगता है। गर्वीली गरीबी है, मुझे अपनी गरीबी पर गर्व है। ये गंभीर अनुभव सब मुझे गंभीर अनुभव है। ज़िंदगी के हर एक पहलू का मुझे आभास है। यह विचार वैभव सब, मैं पैसे से धनवान नहीं हूँ, लेकिन मैं विचारों से वैभवशाली हूँ, धनवान हूँ। दृढ़ता, यह मेरे अंदर दृढ़ता है, मजबूती है, भीतर की सरिता, और मेरे अंतर मन में प्यार भी है। यह अभिनव सब, ये जितना भी ऊपरी दिखावा है, सब मौलिक है। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, जो भी सामने दिखाई देता है, जो जागृत है, जो आंखों के सामने अपलग है, जिसे मैं एक पल के लिए भी दूर नहीं कर सकता। संवेदन तुम्हारा, इसमें तुम्हारा ही सुख और दुख में निहित है। यानी ये सब कुछ आपने मुझे दिया है और मैं इसमें खुश हूँ। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता। फिर वो परमात्मा की ओर देखकर, ऊपर आकाश में देखकर कहता है कि जाने क्या रिश्ता, मेरा पता नहीं आपके साथ क्या रिश्ता है और क्या नाता है। जितना भी उड़ेलता हूँ, भर भर फिर आता, मैं आपको कितना भी भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी बार बार मेरे मन में आपके प्रति प्यार उमड़ता है। दिल में क्या झरना है, मेरे अंदर जिस प्रकार पानी का झरना बहता है, उसी प्रकार मेरे दिल के अंदर प्यार का एक झरना बहता है, जो आपके प्रति प्रभावित होता है। मीठे पानी का स्रोत, और वो जो झरना जो बहता है वो मीठा पानी है। भीतर वह, ऊपर तुम, मेरे दिल के अंदर वो प्यार का झरना बहता रहता है और ऊपर तुम मुझे दिखाई देते हो। मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर, कवि कहता है कि जो रात को चंद्रमा धरती पर रात्रि को मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा ही चेहरा मुझे खिलता हुआ दिखाई देता है। अर्थात मेरे परमात्मा इस चंद्रमा में ही विद्यमान है और वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं। सचमुच मुझे दंड दो। फिर कवि कह रहा है कि कई दिन हो गए मैं आपको भूल चुका हूँ, मैंने आपकी आराधना नहीं की, मैंने आपकी प्रार्थना नहीं की। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूँ मैं आपको भूल गया हूँ, इसलिए मुझे भूल जाने की सज़ा दीजिए। तुम मुझे भूल जाने की सज़ा दो। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, कभी ऐसा कहता है कि दक्षिणी ध्रुव पे हमेशा अमावस्या की तरह अंधकार छाया रहता है, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालू में। और कभी कहता है कि मैं दक्षिणी ध्रुव की उस अंधेरी अमावस्या की काली रात्रि वाली जगह पर चला जाऊं, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालू में, वहाँ पर जाकर के आपका ध्यान करूं, ताकि मुझे संसार की चकाचौंध दिखाई न दे और मैं इन सबको भूल करके आपको वहाँ जा कर के याद करूं और आपको पालूँ, आपको प्राप्त कर लूँ। झेलूँ में, उसी में नहा लूँ, मैं उस माहौल में, उस वातावरण में चला जाऊं जहाँ सिर्फ आपके सिवा मुझे कोई दिखाई ना दे, और मैं उसी में नहा लूँ और उसी में पालूँ, मैं आपको प्राप्त भी कर लूँ और उस आपके साथ बैठकर मैं उस जो वातावरण जो उपस्थित होगा उसमें नहा लूँ, स्नान कर लूँ, अर्थात मैं खुशी खुशी आपको ग्रहण कर लूँ। मैं ऐसा ही चाहता हूँ। मैं इस संसार सागर को छोड़ करके अगर मैं एकांत जगह पर जाकर बैठूँगा तो मैं निश्चित ही आपको प्राप्त कर लूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्यारे बच्चों, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, और जब तक हम कवि की विचारधारा के साथ अपनी विचारधारा नहीं मिलाएंगे, कवि इस कविता के माध्यम से क्या चाहता है, वो यही बताना चाह रहा है कि मैं अपनी गरीबी में खुश हूँ, इसलिए आपको भी अपनी गरीबी में हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो धन्यवाद बच्चों।